એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ફાયર સેફટી વિનાની હોસ્પિટલ પર સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાનું કડક વલણ દર્શાવ્યું છે। બીયુ વગરની હોસ્પિટલ પર સુપ્રીમ કોર્ટની રાજ્ય સરકારને ટકોર કરવામાં આવી છે। બીયુ વિનાની હોસ્પિટલને 3 મહિનાની મુદત માટે ફટકાર લગાવવામાં આવી છે। 8 જુલાઈનું નોટિફિકેશન રદ કરવા સુપ્રીમ કોર્ટનો સરકારને આદેશ છે। तो महत्वना समाचार मळी रह्या छे। बीयू परमिशन विनानी होस्पिटल पर जे सरकारे रोक लगावी छे। 8 जुलाईનું नोटिफिकेशन रद्द करवा माटे सुप्रीम कोर्टनो सरकारने निर्देश करवामां आव्यो छे। नागरिकोना स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान न अपायुं तेवुं सुप्रीम कोर्टनुं कहेवुं छे। तो महत्वना समाचार कोरोनानी सारवार माटे सुप्रीम कोर्टनो राज्योने निर्देश करवामां आव्यो छे। सुप्रीम कोर्टे तमाम राज्योने आ निर्देश कर्यो छे। फायर सेफ्टी विनानी होस्पिटल पर सुप्रीम कोर्ट कड़क थई छे। तो વધુ माहिती માટે हमारा संवाददाता अजय यादव जोड़ाई चुक्या है दिल्ली थी। अजय जी, आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फटकार लगाई है सरकार को और कौन सी बाबतों का कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको ध्यान रखने के लिए तमाम जो राज्य सरकार को बताया गया है। देखिए, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में खास करके फायर सेफ्टी को लेकर के सुनवाई हुई थी। खास करके राजकोट अग्निकांड जो हुआ था उसके बाद ही इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार राज्य सरकार को लगाई गई थी। हालांकि राज्य सरकार को इस बाबत हलफनामा देने के लिए कहा गया था और राज्य सरकार की तरफ से हलफनामा भी दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि इस पूरे मामले को लेकर के गुजरात सरकार क्या कुछ काम कर रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह की टिप्पणी आई है उससे साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की तरफ से जो दलील दी गई है उससे किसी भी सूरत में संतुष्ट नहीं है। और साथ ही साथ 8 जुलाई को जो अधिसूचना राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें अस्पतालों को एक तरह से रियायत दी गई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है और उस पूरी अधिसूचना को ही रद्द कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर 2 कमरे के हॉस्पिटल 2 कमरे के रूम में अगर हॉस्पिटल चलाना हो और फायर सेफ्टी का नॉर्म का पालन नहीं करना हो तो ऐसे में मरीजों की जान के साथ ये खिलवाड़ करना है और ये एक तरह से मानवीय त्रासदी है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अपनी तरफ से हर वो कोशिश करेंगे जिससे लोगों के जान माल का नुकसान होने से बचाया जा सके। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अस्पताल लोगों की जान बचाने के बजाय आग से मरने की जगह बन जाए तो इससे बड़ा त्रासद क्या हो सकता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बेहतर ही होगा कि राजकोट हादसे में जो भी लोगों की मौत हुई है उसको राज्य सरकार मुआवजा देने के हिसाब से सोचे। लेकिन साथ ही साथ ये जरूर कहा है कि अब उस तरह के हॉस्पिटल नहीं चल सकते जिसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि बेहतर होगा कि जो भी स्टेडियम है या इस तरह के फायर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करने वाली जगह है वहां पर हॉस्पिटल चलाया जाए ताकि लोगों की जानमाल के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सके। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार के उन सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया है जिसमें गैर कानूनी तरीके से अस्पतालों को या कोविड अस्पतालों को चलाने की बात कही गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे तल्ख टिप्पणी थी कि अगर आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से चला जाए तो गुजरात के 80% हॉस्पिटल कोविड के इलाज करने के लिए या मरीजों के इलाज करने के लायक नहीं है। तो इसका साफ सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से 8 जुलाई को जो अधिसूचना जारी की गई है उसको पूरी तौर पर रद्द कर दिया गया है और यह भी कहा गया कि 2 कमरे के रूम में अब कोई हॉस्पिटल नहीं चलेगा, बल्कि हॉस्पिटल चलाने के लिए पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए जिसमें सभी नियमों का पालन होना चाहिए आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से। जी बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बीयू वगરની હોસ્પિટલ પર સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્ય સરકારને ટકોર લગાવી છે। ફાયર સેફટી વગરની હોસ્પિટલ પર સુપ્રીમ કોર્ટે આખરે પોતાનું કડક વલણ દર્શાવ્યું છે। ફાયર સેફટીના જે તમામ જે નોર્મ્સ છે તે પૂરા કરવા જોઈએ। જે હોસ્પિટલ છે તે લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે આવી રીતે ખિલવાડ ન કરી શકે તેવું સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું છે। ફાયર સેફટી અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્ય સરકારને ફટકાર લગાવી છે।